दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि क़यामत की बड़ी निशानियां तस्बीह के दानों की तरह हैं। जब तस्बीह टूटती है तो दाने भी बिखर जाते हैं। यानी क़यामत की बड़ी निशानियां आना शुरू होंगी तो एक के बाद एक तवातुर के साथ, यानी बहुत तेजी के साथ, जैसे तस्बीह के टूटने पर उसके दाने जमीन पर आते हैं, ऐसे ही एक के बाद एक दूसरी निशानी खुद ब खुद पूरी होती चली जाएगी। क़यामत की बड़ी निशानियां कौन सी हैं? इनमें दज्जाल का खरूज। दुनिया जब से बनी है तब से क़यामत तक दज्जाल से बड़ा फितना ना तो आया है और ना ही आएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, याजूज माजूज, उनके कबीले का किसी को नहीं इल्म कि वो कहाँ हैं और उनको ज़ुल्करनैन अल्लाह के मदद से उन्हें कहाँ कैद किया था। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी याजूज और माजूज के बारे में बताएंगे। और इसकी तफसीलात में जाने से पहले हम आपको एक मर्तबा आप सभी दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि रोजाना की बुनियाद पर नई आने वाली वीडियोस भी आप तमाम दोस्तों तक पहुंचती रहें। याजूज और माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफीस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले रह चुके हैं, जो अपने आसपास रहने वालों पर बहुत जुल्म और जातियां करते थे और इंसानी बस्तियां तक तराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयत तौरात के मुतालिक मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरिकी एशिया में जिंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जुनूबी और मगरिबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। बाज़ तारीखदानों ने इनके रिहायशी इलाकों को मॉस्को और तोबल से के आसपास बतलाया है और बाज़ का ख्याल है कि याजूज और माजूज की शौहरत तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमिल शुमारी तक और मगरिब में तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। यानी ये करीब करीब उन्हीं इलाकों से ताल्लुक रखते थे। हजरत जुल्करनैन के जमाने में याजूज और माजूज के हमले वबाले जान बन गए थे। उनकी रोकथाम के लिए जुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। जुल्करनैन और सब्बे जुल्करनैन, यानी वो दीवार जिसको तामीर जुल्करनैन ने करवाया था, उसका जिक्र कुरान की सूरह कहफ करवाती है और सब्बे जुल्करनैन से मुतालिक मुख्तलिफ अंदाज लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा सिकंदर आजम को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज इसका इनकार करते हैं। ये दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ही किताब था। जिस जुल्करनैन का कुरान मजीद में जिक्र है, तारीख के तौर पर वो कौन शख्स है? तारीख की मशहूर शख्सियतों में से ये दास्तान किस पर बयान फरमाई गई है? इस सिलसिले में मुफस्सरीन के दरमियान भी इख्तलाफात मौजूद है। तारीख की किताबों के मुतायलों के बाद लोगों ने जुल्करनैन की शख्सियत जदीद ज़माने के बाज़ कुछ मुफस्सर और मुफक्कर जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह सायरस आज़म का दूसरा नाम भी करार देते हैं और ये निस्बतन ज़्यादा क्रेनल क्यास है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्स को इसका मुस्ताक नहीं ठहराया जा सकता कि वो हकीकत में किसको जुल्करनैन कहता है। जुल्करनैन के बाबत कुरान करीम में सरहद के साथ फरमाया कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरिकी और मगरिबी मुबालिक को फतह करता हुआ एक ऐसा पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी जानिब याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरह काफ में बहा वाले याजूज और माजूज जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो यानी जुल्करनैन अपनी शुमाली मुहिम के दौरान दो दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी जबान नाकाबिले फहम थी, ताहम
جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے۔ چنانچہ پھر تفصیلات بھی کچھ اسی طرح تھی کہ کسی طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی اور وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں، حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا تھا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تب ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا، جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے، مگر یہ لاجواب نہیں، جو چیز بنی ہے بلا آخر فنا ہونے والی ہے، اور میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آ گیا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ رہی یہ بات کہ سب ذوالقرنین کہاں واقع ہے، تو اس میں بھی اختلافات موجود ہیں دوستو، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار نے جنگجو قوموں کے حملے کے بچاؤ کے خاطر بنائی تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے۔ اس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا ہے، اور اب تک موجود یہ دیواریں لوہے اور تانبے سے بنی ہیں، اور وہ نہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہیں، وہ ایک عام پتھروں سے بنی دیواریں ہیں۔ بعض کا اصرار ہے کہ وہ یہی دیوار مارب ہے کہ جو یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب کو ایک کوہستان درے میں بنایا گیا تھا، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد کسی جنگجو یا حملہ ور گروہ سے اس کو روکنے کے لیے نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہیں، جبکہ علماء محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین کفاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، جو کہ ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح درہ بھی موجود ہے، جو مشہور درائے دریائل ہے، جہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ بھی ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ دیوار ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی تھی، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں تھا، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے ان قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز جس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی کرم نوازی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم اس کو کھود ڈالیں گے، اور دوسرے دن وہ اس سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ لوگوں کی درخواست پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج اور ماجوج کے لیے بددعا فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کانوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں فوڑا بن جائے گا۔ اس کے پھٹنے سے یہ لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، ان کے لاشوں سے زمین بھی خالی نہ ہوگی، ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی اور بدبو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ کے گردنوں کے برابر پرندے بھیجیں گے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین
यानी मुकम्मल जमीन साफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली फिर से दोबारा नमूदार हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि इस हवाले से हमारे साथी की कोई तहकीक है तो आप हमें दूसरे दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में इसी वाक्य के मुतालिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। प्यारे दोस्तों, सही मुस्लिम में नवास बिन सामान की रिवायत में इस राहत है कि याजूज माजूज ज़हूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में ही होगा, जिनसे इन मुफस्सरीन की तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि ततारियों का मुसलमानों पर हमला या मंगोल तुर्क, जिनमें से चंगेज भी था, या रूसी और चीनी तबकों में यही याजूज और माजूज हैं, इनका ज़हूर हो चुका है। ये मगरिबी कौमें उनकी मस्ताक हैं, पूरी दुनिया में इनका गलबा और तसल्लुद है। ये सब बातें गलत हैं, क्योंकि याजूज माजूज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं है, बल्कि कत्लो गारतगिरी और शर्राव फसाद का वो आर्जी गलबा है जिसका मुकाबला करने की ताकत मुसलमानों में नहीं होगी। ताहम फिर वबाएं मर्ज से सब के सब आने वाहिद में लुकमाए अजल बन जाएंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन तमाम दोस्तों तक शेयर करें जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।